नागौर जिले में अवैध शराब की तस्करी के मामलों में जब्त किए गए भारी और हल्के वाहनों की आबकारी विभाग ने की है नीलामी। कल 19 वाहनों की नीलामी से आबकारी विभाग को लाखों रुपए की हुई है आय। जिला आबकारी विभाग में आबकारी अधिनियम में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करते हुए जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिरसा एवं अजमेर जोन के आयुक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ की मौजूदगी में ट्रक, बोलेरो, इनोवा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, जीप सहित कुल 19 वाहनों की बोली लगी। वाहनों की बोली लगाने वालों को वाहन की सुपुर्दी जीएसटी की राशि जमा कराने के पश्चात दी जाएगी। इस दौरान आयुक्त ने आबकारी निरोधक दल नागौर का मालखाना भी नष्ट करवाया। नागौर में पीजी डिप्लोमा कोर्स के नए विषय की मांग को लेकर विद्यार्थी बैठे हैं अनशन पर। सरकार द्वारा आगामी बजट में BR मिर्दा राजकीय महाविद्यालय में पीजी डिप्लोमा कोर्स के नए विषयों को स्वीकृत कराने की मांग को लेकर कल भी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। इस दौरान मिर्दा कॉलेज के विद्यार्थियों ने बताया कि कॉलेज जिला मुख्यालय पर स्थित जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन इसमें स्नातकोत्तर की नियमित कक्षा के लिए MA में सिर्फ इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और MSc में रसायन विज्ञान और गणित संचालित हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। पीजी में नए विषय खुलवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पे हैं पिछले 2 दिनों से, मतलब कल सुबह से हम भूख हड़ताल पे हैं। हमने बजट से पहले भी एक ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर महोदय को। उस ज्ञापन का भी कोई असर नहीं हुआ। उससे पहले वसुदेव कांता ने भी भूख हड़ताल की, आश्वासन दिया गया था शिक्षा मंत्री द्वारा भी कि हमें नए बजट सत्र में आपकी मांगे मान लेंगे, लेकिन जब 2-3 दिन पहले बजट आया उस बजट में हमें निराशा ही मिली है। हमारे महाविद्यालय को कोई भी विषय नहीं मिला है। उसके विरोध किसी कुछ हो तब जाके हम कुछ फैसला ले। पिछली बार राजेंद्र जी यादव शिक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया, बोला 100% हम बजट में करवा देंगे। उनकी पूर्णतः घोषणा थी, लेकिन ये पता नहीं निकटमी सरकार कब जागेगी। उसमें भी आश्वासन दिया गया था कि बजट पेश करेंगे तब ये आपकी मांगे पूरी मान ली जाएगी। तो बजट में भी हमारी मांगे नहीं हुई। जब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर पशु मेले में पशुओं के परिवहन हेतु विशेष ट्रेन संचालित करने की मांग पर रेल मंत्री द्वारा ट्रेन नहीं चलाने को लेकर संसद में रेल मंत्री पर लगाए आरोप। बेनीवाल ने कहा कि मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं और उन्हें आम आदमी से ज़्यादा कॉरपोरेट की चिंता रहती है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी मंत्रियों की नहीं मानते तो उन्हें पोस्टिंग क्यों दी जाती है। सांसद द्वारा आरोप लगते ही संसद में गर्मागर्मी का माहौल हो गया और भाजपा सांसदों ने विरोध किया। इस पर अध्यक्ष ने दखल दी तो मामला शांत हुआ। जब आपके अधिकारी मानते नहीं तो आपने ऐसा कमिटमेंट क्यों किया हमारे सामने, एक सांसद के सामने आपने कमिटमेंट किया। और अध्यक्ष महोदय, मैं देखो लंबे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मंत्री जी 1 मिनट में आरोप नहीं लगाता साहब। आप मुझे देखते हो, रोज बातों को। इसके बाद बेनीवाल ने कहा कि जब लाभ हानि देखकर परियोजनाओं को लाया जा रहा है तो फिर रेल को सेवा का साधन बताना किस दृष्टि से सही है। साथ ही सांसद बेनीवाल ने धोखाधड़ी से पैसे हड़पने वाले चिटफंड कंपनियों के मालिकों पर प्रभावी लगाम लगाने की ज़रूरत पर कहा कि बाड़मेर जिले के बायतू के पनावड़ा निवासी हेमंत मेघवाल द्वारा आत्महत्या कर लेने का मामला गंभीर है। ऐसे में सरकार को इसका संज्ञान लेकर गहनता से अनुसंधान करते हुए सहारा इंडिया कंपनी जैसी अन्य चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिले के हरिमा टोल टैक्स पर आए दिन क्षेत्रवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर तहसील निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट बीरबल कमेडिया ने जिला कलेक्टर को सौंपा है मांग पत्र, जिसमें प्रमुख 8 मांगों को दोहराते हुए हरिमा टोल प्लाजा पर व्यवस्था सुधारने की लगाई गई है गुहार। अभी टोल के मैनेजर कालू सिंह जी से हमारी बात हुई, उनसे चर्चा हुई और यहाँ पर जो कर्मी काम कर रहे हैं उनकी कोई वर्दी नहीं है, उनकी सूची नहीं है, उसके संबंध में भी बात हुई। और यहाँ जो लेटरिन बाथरूम बने हुए उनके लोग लगाए हुए रखते हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनके साथ अप्रिय घटनाएं रोज़ सुनने में आ रही है, लेकिन अभी उन्होंने कालू सिंह जी ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी।
दादीच महासभा और माताजी मंदिर परन्यास के अध्यक्ष के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। फर्जी लेटर पैड बनाकर बैंक और आमजन को भ्रामक जानकारी देने का लगाया आरोप। जसवंतगढ़ निवासी ब्रजलाल चीपड़ा के खिलाफ पुलिस थाना रोल में दर्ज हुआ है मामला। दधिमती माताजी मंदिर परन्यास गोट मांगलोद के अध्यक्ष और दादीच ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दादीच ने दी है रिपोर्ट। मानदेय में वृद्धि तथा स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जायल उपखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आशा सहयोगिनी और आशा साथी ने भी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 8 सूत्री मांगों को दोहराया तथा मांगे नहीं माने जाने पर सरकारी कार्यों के बहिष्कार की दी चेतावनी। मिला 15% मिला 15% से क्या होता है सर? आज के ज़माने में इतना काम दिया जाता है हमारे को, इसलिए सर हम इतने दिन वेट करने के बाद के अंदर ये हमने सबने निश्चय किया है कि सर CDPO सर के पास आए, इनको सामूहिक अवकाश दिया जा रहा है और साथ ही ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे को वही सामूहिक अवकाश दिया जाए ताकि हम धरने पर रह सकें। अपने एप्लीकेशन के रूप में उनको एक ज्ञापन के रूप में उनको देने आए हैं, सूचना करने आए हैं कि हम जा रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल में 20% से करके इस साल 15% कर दिया है, तो उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और ये एक तरह से हमारी मांगों का उग्र रूप मंत्री महोदय को देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमें मार्च महीने से लेकर अब आने वाले जनवरी तक हमें इस तरह की आस थी कि वो हमें ज़रूर परमानेंट करेंगे, नहीं तो हमारा वेतन ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह की कोई संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम सभी सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं नागौर जिले में पशु मेला स्थल पर। ठीक। मकराना सहित देश भर में कल मुरादों और मन्नतों से जुड़े हजरत इमाम जाफ़र सादिक की याद में कुंडे की नियाज अकीदत और एहतराम के साथ दिलाई गई। सभी जगह इमाम जाफ़र के कुंडों की नियाज लगाते हुए घरों में मीठे व्यंजन बनाए गए तथा उन्हें एक पवित्र कोने में मिट्टी के कुंडों में रखकर नियाज दिलवाई गई। साथ ही बच्चों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाकर तबर्रुक का सेवन भी करवाया गया। फसल बीमा को लेकर अभिनव राजस्थान पार्टी के मीडिया प्रभारी रविंद्र बावरी ने खियूंसर उपखंड अधिकारी को फसल बीमा संबंधित अधिकार पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि किसानों को इस बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि बीमा कंपनियों की लूट बंद हो। नागौर के मुंडवा में हजरत उमर शहीद बाबा का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर जायरीन पहुंचे हज़ारों की तादाद में, जिन्होंने चादर तथा गुलपोशी कर कुल की रस्म में लिया भाग। कुल की रस्म के बाद तबरुक तकसीम किया गया। मुंडवा शहर में हज़ारों जायरीनों ने चादर चढ़ाने के साथ उर्स में कुल की रस्म अदा करते हुए देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। मुंडवा के खारड़ा नाडी पर स्थित दरगाह में हज़रत उमर शहीद बाबा के सालाना उर्स में प्रदेश भर से आए सूफियों ने कलाम भी पेश किए तथा कवाली का भी प्रोग्राम रखा गया। गौठन के निकटवर्ती ग्राम धनापा में संचालित आदर्श महादेव शिक्षण संस्थान का वार्षिक उत्सव मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। निदेशक शेर मोहम्मद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामस्वरूप कस्मा, अध्यक्ष गोविंद राम बेड़ा सहित अन्य कई गणमान्य अतिथि इस मौके पर उपस्थित रहे तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मकराना में युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में जयशिव चौक और मंगलाना रोड पर स्थित गोवंश सेवा केंद्र पर समिति के संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में 14 फरवरी को गौ माता की पूजा अर्चना कर गो आलिंगन दिवस मनाया गया। समिति के संस्थापक पूर्णमल ने बताया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने भारत पर बढ़ते पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव और गाय के भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन में महत्व को देखते हुए 14 फरवरी को गो आलिंगन दिवस के रूप में मनाने की थी अपील। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।